हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में लग गए होंगे, क्योंकि हमने अपना जो नया सत्र है, नया जो सेशन है, उसका शुभारंभ कर लिया है बड़े ही धमाकेदार ढंग से। और इस धमाकेदार शुरुआत में हमने अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट के 4 चैप्टर है उनको कंप्लीट कर लिया है। और अपना जो 5वां चैप्टर चल रहा था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसके भी 2 भाग है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के भाग नंबर 3 की, जो कि कौन सा है? टी फ्रॉम आसाम। तो सबसे पहले इस चैप्टर की समरी को समझने वाले हैं। बड़ी ही आसान भाषा में मैं आप लोगों को इस चैप्टर की समरी को समझाने वाला हूं। बीच में हम बात करेंगे अपने बड़े ही महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है इनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और चैप्टर के अंत में अपने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को भी हल करने वाले हैं। और जो एडिशनल क्वेश्चंस है एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, इनके भी आंसर्स आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं। तो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आपको क्या करना है? आपको छोटा सा काम करना है, बिना स्किप किए हुए आपको क्लास कंप्लीट देखनी है, ताकि आपके आने वाली एनुअल एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हमने बता दिया है कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। टी फ्रॉम आसाम, आसाम से चाय। आसाम की चाय पिए हो कि नहीं पिए हो? हाँ सर पिए हैं। कौन सी चाय? चाय के बगैर तो दिन नहीं छिपता सर हमारा। सुबह चाय, शाम को चाय, वो कहते हैं ना, एक गर्म चाय की प्याली हो। आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे गाना नहीं बोलना है ना, अभी नहीं है उम्र वो पिलाने वाली की, है ना, उसको छोड़ो एक बार। अपन बात कर लेते हैं टी फ्रॉम आसाम के बारे में। अरे क्या हो गया इसको? चलिए, टी फ्रॉम आसाम क्या हो गया भाई इसको सुबह सुबह ही? चलिए ठीक है। टी फ्रॉम आसाम क्या है? टी फ्रॉम आसाम अपना आसाम जो राज्य है, वो असम जो राज्य बोलते हैं ना, आसाम जो राज्य है वहाँ से अपने पास पूरे भारत में चाय है वो सप्लाई की जाती है। चाय के जो बागान है, स्टेट्स बोलते हैं उनको, चाय के जो बागान है सबसे बड़े जो क्षेत्र वो सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला राज्य क्या है? आसाम है। अब 2 फ्रेंड्स होते हैं भाई, 2 खास दोस्त होते हैं, जैसे आपके भी खास दोस्त होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, खास दोस्त होना भी जरूरी है जिंदगी में। ऐसे दोस्त होना भी जरूरी है जिंदगी में जिसको अगर आप रात 12 बजे फोन करो और कि भाई घर आ, और वो बिना कारण पूछे घर आ जाता है, तो एक ऐसा दोस्त रखना भी जरूरी है। तो वैसे ही अपने पास कुछ दो दोस्त हैं भाई, दोनों दोस्त, एक दोस्त अपने घर पे इनवाइट करता है जो आसाम का है, और दूसरा जाता है उसके साथ। बात करेंगे अपने इस चैप्टर में, मजेदार बात करेंगे दोस्तों के बारे में भी। चलिए पहले बात करते हैं प्रंजोल, इसके बारे में एक कैरेक्टर आता है, ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम। प्रंजोल जो है वो कहाँ से है? वो आसाम का एक युवक है। यंगस्टर का मतलब युवक होता है, यहाँ पे युवक से लिया जाता है। युवक कौन होता है सर? तो युवक आप लोग सारे युवक ही हो, है ना। लड़कियां नाराज ना हो जाना कि हम युवक हैं कि नहीं, आप भी युवक ही हो। आजकल लड़का लड़की समान होते हैं। इज राजवीर से क्लासमेट, और ये क्या कौन है? ये राजवीर जो है ना, राजवीर ये दोस्त का नाम है, इसका क्लास स्कूल का साथी है इन दिल्ली, और दिल्ली में पढ़ते हैं दोनों। अब प्रंजोल्स क्या होता है भाई? प्रंजोल्स फादर इज अ मैनेजर। प्रंजोल के फादर एक मैनेजर है ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम। ऊपरी आसाम में, आसाम का ऊपरी जो भाग है मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे एक चाय का बागान है और वहाँ पे वो मैनेजर है। Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. अब प्रंजल ने कह दिया भाई अरे आज अब यार गर्मियों की छुट्टी में वहाँ चलेंगे। आप भी तो कहते हो ना, अरे गर्मियों की छुट्टी में ना वहाँ चलेंगे, घूमने चलेंगे। अब घूमने कहीं पे भी जाना हो सकता है, ऐसे नहीं है कि हम हिमाचल ही जाएं, ऐसा नहीं है कि हम माउंट आबू भी जाएं। अरे अपना जैसा बजट वैसा भ्रमण, ये होना चाहिए, है ना, कि हमारा बजट है भाई अपने यहाँ पास की नदी में चलेंगे, हाँ तो बजट घूमना दोस्तों के साथ कहीं पे भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अपने पास 1000 रुपये हो तो ही घूमने जाएं। हाँ आजा चलेंगे, हाँ चलो बस घूमने हो गया। चलिए कहाँ से शुरू होती है? चाय, गरम गर्मा गर्म चाय। अपने स्टेशन पे सुनते हो कि नहीं सुनते? चाय चाय, साब चाय, गर्मा गर्म चाय, बस वही चाय है, गर्म चाय। वेंडर कौन? वेंडर कौन होता है? वेंडर होता है आवाज दे के सामान बेचने वाला होता है। ऐसे नहीं कि चाय ही बेचे, है ना, कुछ भी सामान जो आवाज दे के बेचता है उसको वेंडर कहते हैं। कॉल्ड आउट इन हाई पिस्ट। हाई पिस्ट होता है मतलब तीखी आवाज, पिस्ट का मतलब होता है तीखी, तीखी, और वॉइस का मतलब आवाज। हाई पिस्ट यानी बहुत ही तीखी आवाज में बोलता है।
ही केम अप द विंडो, देयर विंडो। ये कौन, ये जो यहाँ पे ही है वो वेंडर है, चाय बेचने वाला, और वो कहाँ आता है, उनकी खिड़की के पास आता है एंड आस्क कर, वो पूछता है चाय साहब, है ना, खिड़की पे मैं सो रहा हूँ सो रहा हूँ सो रहा हूँ, चाय साहब, अरे कहाँ चाय, ऐसे कहाँ चाय पिलाते हो, ठीक है, गिव अस 2 कप्स, प्रिंजोल सेड, प्रिंजोल ने कहा हमें 2 कप चाय पिला दो भाई, हम भी पी के देखिए भाई चाय कैसी है। द सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, वो दोनों उस सिप्ट का मतलब घूट लेना, है ना, सिप्ट का मतलब क्या होता है भाई, घूंट लेना होता है। द स्टीमिंग का मतलब होता है भाप निकलते हुए, भाप जिसमें से, स्टीम यानी भाप, जो गर्मा गर्म चाय में से भाप निकलेगी। द लिक्विड का मतलब होता है तरल, उस तरल, जो गर्मा गर्म तरल था उसके भाप निकलते हुए वो घूंट लेते हैं, चाय गर्मा गर्म पीने में ही आनंद है। इसके बाद ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट, उनके डब्बे में, कंपार्टमेंट यानी ट्रेन का जो डब्बा है उसमें बैठे हैं, वहां पे वाज ड्रिंकिंग टी टू, प्रत्येक कोई व्यक्ति वहां पे चाय ही पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रिंक एवरी डे थ्रूआउट द वर्ल्ड, वो राजवीर सेड, राजवीर कहता भाई एक बढ़िया बात कहता है, क्या तुम्हें पता है पूरी दुनिया में सुबह सुबह 80 करोड़ कप चाय पिए जाते हैं। सोच के देखो कितनी चाय है, कितना पानी है ना, हाँ, पानी रे पानी तेरा रंग, व्यू, पानी कहता है, अरे क्या, बिल्कुल, एक्सक्लेम्ड प्रिंजोल, आश्चर्य हुआ भाई प्रिंजोल को, ऐसे भी कोई बात हो सकती है क्या, एक्सक्लेम्ड मतलब आश्चर्य, प्रिंजोल कहता है टी रियली इज वेरी पॉपुलर, चाय वास्तव में बहुत ही पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है, ये प्रसिद्ध है, इसका कारण एक और बता देते हैं, ये आदत बन गई अपनी लंबे समय से आ रही है भी, है ना, लेकिन चाय पॉपुलर बनने का मुख्य कारण है, कोई मेहमान आया चाय बना लो भाई, चाय नहीं बनाएंगे तो वो मेहमान भी कहेगा के काम का आदमी, चाय कौन पिलाया माने, तो ये होता है। अच्छा, द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, अब अपने पास ट्रेन है वो स्टेशन से बाहर निकली भाई, पुल्ड आउट का मतलब खींच के बाहर निकालना, लेकिन खींच के बाहर नहीं, ड्राइवर उसको लेके गया है भैया। प्रिंजोल ब्रीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, और प्रिंजोल जो था ना, प्रिंजोल वो अपनी ब्रीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव, जासूस, डिटेक्टिव मैं एक बार बताता हूँ, इसका मतलब होता है जासूसी, जासूसी बुक, और प्रिंजोल वापस अपनी जासूसी किताब में ऐसे नाक को डुबो लेता है, नाक को डुबोने का मतलब उसमें डूब जाता है, पढ़ने में लग जाता है। इसके बाद में राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, और राजवीर भी अपने पास ये जासूसी कहानियां जो थी ना, डिटेक्टिव का मतलब जासूसी और स्टोरीज मतलब कहानियां का बड़ा ही प्रशंसक था, बड़ी अच्छी लगती थी। आप सीआईडी देखते होंगे, तो सीआईडी को जब देखना शुरू कर देते हैं, सीआईडी मतलब जानते हो ना, हाँ, वहाँ पे वो जो दया दरवाजा तोड़, वही बात कर रहा हूँ, तो उसको देखते देखते ऐसा लगता है क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो डिटेक्टिव होता है, तो ये भी डिटेक्टिव। हाँ, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन वो ज़्यादा उत्सुक था, कीनर का मतलब होता उत्सुक, ये क्या था भाई, उत्सुक हो गया, सही है ना, हाँ उत्सुक, क्या, बाहर का दृश्य देखने में, बाहर कितना शानदार दृश्य चल रहा है उसको देखने में लग गया। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, वहाँ पे चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर दिल्ली का छोरा था भाई, राजवीर शहर का मुंडा था, है ना, राजवीर अपने पास दिल्ली का वो स्टाइलिश बच्चा था, उसने ग्रीनरी कहाँ देखी थी, हरियाली कहाँ देखी थी, हरियाली हम देखते हैं, है ना, ये ध्यान में लगा। इट वॉज ग्रीन, ये हो गया। Then he the soft green paddy field gave way to the tea buses, और उसके बाद में जो रास्ता है वो सीधा अपने पास जो चाय के बागान वगैरह होते हैं, चाय की झाड़ियाँ वगैरह होती है, झाड़ी, बसेस का मतलब झुंड होता है यहाँ पे, तो चाय के जो झुंड वगैरह होते हैं वहाँ से दिखाई दिया भाई। इसके बाद में इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, बड़ा ही शानदार, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, क्या होता है भाई, ये शानदार होता है, तो शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द डेंसली वुडेड हिल्स एट सी ऑफ टी बसेस स्ट्रेस्ड एज फार एज आई कुड सी, डेंसली का मतलब गहनता से, गहनता यानी बिल्कुल ठूस ठूस के, जिसको अपन कहते हैं ना, वुडेड, वुडेड का मतलब लकड़ी, हिल्स, वुडेड का मतलब यहाँ पे अपने पास क्या है, डेंसली वुडेड का मतलब गहनता से दबाकर जो लकड़ी से, पेड़ पौधे, वुडेड का मतलब यहाँ पे जंगल से, हिल्स एज सी ऑफ टी बसेज स्ट्रेस्ड एज फार एज आई कुड, जहाँ तक आंखें देख सकती थी, जहाँ तक मेरी आंखें देख सकती है वहाँ तक चाय की जो पेड़ हैं वो उगे हुए थे, चाय की झाड़ियाँ, यहाँ पे बस इसका मतलब झुंड होता है, झाड़ियाँ होती है, तो पौधे जो छोटे हैं वो उगे हुए थे भाई। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees and
amidst the orderly row of the buses busily moved doll like figures। और बात करें अपने पास dwarfing the tiny टी प्लांट्स, डार्फिंग का मतलब क्या होता है, उसको अपने पास कैंची वगैरह होती है बड़ी, उससे उसको पर्निंग करना, उसकी कटाई करना बिल्कुल डिजाइन से, है ना, वैसे वो दिखाई दे रही थी। टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी सेड ट्री, स्टर्डी मतलब झुंड में वहां पे खड़े थे भाई पेड़, बिल्कुल लगातार, है ना, एकदम आस पास पास जिसको अपन कहते हैं। एंड अमिड्स, और उसके पीछे ऑर्डरली रो ऑफ द बसेस बिजली मूव्ड डोल लाइक फिगर, और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे गुड़िया की भांति, गुड़िया के जैसा शरीर लिए हुए उनका आकार प्रकार दिया गया था उस चाय के बागान में, उन चाय के पौधों को। इन द डिस्टेंस, दूर बात करें, डिस्टेंस मतलब दूरी पे, वाज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनी, और वहां पे दूरी पे, कुछ दूरी पे, सामने दूरी पे, कुछ दूरी पे, वाज एन अगली बिल्डिंग, एक भद्दी सी बिल्डिंग थी। क्यों थी मैं बता देता हूं। विथ स्मोक ब्लोइंग आउट टू द ऑफ टाल चिमनीज, और उस बिल्डिंग पर अपने पास क्या था, बड़ी बड़ी चिमनी लगी थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। इसका मतलब वहां पे चाय की पत्तियों से चाय बनाई जा रही थी, ये होता है। इसके बाद हे एट्टीगार्ड, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब राजवीर तो भाई राजवीर था, वो बड़ा उत्साह से चिल्लाया भाई, अरे देखो चाय का बाग आ गया, चाय का बाग। अरे हम हमारे गांव में जब हाथी आ जाओ है, हाथी को लेके आओ है महावत, तो क्या बच्चे पीछे हो जाओ है, अरे हाथी आ गो, हाथी आ गो। लेकिन अपने एक आमेर है ना, आमेर में वो हाथियों का गढ़ भी कहते हैं, आमेर जयपुर के आगे है, जयपुर में है, तो वहाँ आमेर में हाथियों का गांव बसाया गया। तो वहाँ पे इतने हाथी हैं कि लोगों को बिल्कुल ऐसे रुचि नहीं लगती है, अरे हाथी तो है, जैसे अपने यहाँ पे भैंस गाय वगैरह होती है ना, वैसे वहाँ पे हाथी है, हाथियों को गांव बनाया गया है स्पेशल। तो वो चाय के बाग को देखो, अरे चाय का बाग आ गया। प्रंजोल, अब प्रंजोल की बात करें, हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन, प्लांटेशन होता है चाय के बागान वगैरह जो होती है ना, वहाँ की बात कर रहा है। तो अपने जो प्रंजोल था वो क्या था भाई, वहीं पे जन्मा था और वहीं पे उसका पालन पोषण हुआ था। ब्रॉटअप का मतलब पालन पोषण, हाँ, ऑन ए प्लांटेशन, वहाँ इस चाय के बागान के पास ही हुआ भाई। अब जिसका जन्म ही वहाँ पे हुआ उसको क्या रुचि आएगी, तो उसने डिडेंट शेयर राजवीर से एक्साइटमेंट, उस राजवीर के एक्साइटमेंट यानी रुचि को, रुचि पड़ोसी नहीं, रुचि में उसके कोई रुचि नहीं दिखाता भाई। रुचि में रुचि दिखाने का मतलब, अरे इतनी चाय का बागान, अरे यार चाय का बागान ही तो है, ऐसे बिल्कुल वो होता है। ओह दिस इज द कंट्री नाउ ही सेड, उसने कहा अरे ये अब चाय का शहर शुरू हो गया है। कंट्री का मतलब देश भी होता है, देहात क्षेत्र भी होता है, तो वो कहता है ये चाय का बागान क्षेत्र वो शुरू हो गया। आसाम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, वो कह रहा है कि आसाम जो है दुनिया का सबसे बड़ा चाय के बागान वाला राज्य है, क्षेत्र है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, वो कहता है तुम यहाँ पे इतने बगीचे देखोगे जितने तुमने अपने जीवन में नहीं देखे है भाई। इसके बाद आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड, राजवीर ने कहा मैं भी चाय के बारे में उतना पढ़ सकता हूँ, जितना जान सकता हूँ, जितना बता सकता हूँ। वो कह रहा है नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, वो कहता है कि किसने चाय, भाई चाय पीने वाले तो बहुत है, कहानियां भी बहुत है, लेकिन चाय की खोज किसने करी इसके बारे में कोई उत्तर नहीं है। व्हाट लीजेंड्स, वो कहता है बहुत सी पौराणिक, मैनी लेजेंड्स होती है, पुरानी कथाएं हैं चाय के बारे में। वो पूछता कौन सी कहानी है भाई, मुझे भी बताओ तो सही, बता देते हैं। अब इसमें अपने पास ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें से आपके पास क्वेश्चन है भाई, तो ये क्वेश्चन है ना, आप करो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लो भाई आप लोग, है ना, ये मैं बता देता हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट लो और ये क्वेश्चन आप करना है। आपको करने के बाद में अगर नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। इसके बाद वेल देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, वो कहता है कि एक कहानी तो मैं बता देता हूँ, चीन के एक राजा की है, चाइनीज एम्परर, एम्परर का मतलब होता है राजा, है ना, महाराजा। हु ऑलवेज बॉइल्ड, वो क्या करता था भाई, उबालता था, बॉइल का मतलब उबालना होता है, वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, यानी वो हमेशा क्या करता था भाई, समझदार आदमी था, पानी को हमेशा उबाल के पीना चाहिए, तो वो हमेशा उबाल के पीता था। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग, ट्विग का मतलब टहनी से, ट्विग का मतलब छोटी पौधा था भाई, उसके ट्विग, बर्निंग अंडर द, अपने पास क्या, फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। अब क्या है कि उस जिसमें वो पानी उबालता था उसके नीचे कुछ ट्विग, कुछ टहनियाँ जल रही थी, उसकी कुछ पत्तियां टूट के पानी में गिर जाती है, उससे उस पानी का जो स्वाद है वो स्वादिष्ट बन जाता है। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट,
अब ये देख लेना कैसा है, ये स्वादिष्ट है। हाँ, फ्लेवर यानी स्वाद, उसका स्वाद बड़ा ही स्वादिष्ट बन जाता है। इट सेड दैट वर टी लीव्स, और ये कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी। ये पर्सन आएगा, मैंने करवा रखा है, चिंता मत करो। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रंजोल, और प्रंजोल बड़ा आश्चर्य, क्योंकि वो चाय के बागान में रहता था और वो नहीं जानता था चाय की खोज किसने करी। तो आश्चर्य से पूछा, अरे दूसरी ओर बताओ मुझे। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, उसने कहा हमारी भारतीयों की भी एक कहानी है चाय के बारे में। क्या कहानी है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म यानी बुद्ध धर्म, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट, एक प्राचीन समय बुद्धिस्ट एसेटिक, एसेटिक का मतलब होता संत, बुद्ध संत थे भाई, है ना। कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, उसने अपनी आंखों की पलकें काट ली भाई। क्यों काट ली, इसका कारण था क्योंकि उसको अपने पास मेडिटेशन, एकाग्रता, यानी जो अपनी भक्ति नहीं करते क्या, एकाग्र होके, उस भक्ति में उसको नींद आ रही थी। तो नींद आ रही थी तो उसने अपनी पलकें काट ली। द 10 टी प्लांट ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और वो जो आईलिड गिरी थी उससे चाय के 10 पौधे उगे। The leaves of these plants when put in hot water and drunk vanished the sleep, और जब इस अपने चाय की पत्ती, जो पौधे उगे थे उनकी पत्तियों को पानी में उबालकर पीते हैं तो नींद गायब हो जाती है। तो अपन देख लो, नींद आती है तो चाय तो पीते हैं। इस तरीके से अपनी भारतीयों की कहानी है। टी वॉज फर्स्ट, अब टी का जो ओरिजिनल इतिहास है वो ये है, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाइना में पी गई सबसे पहले चाय। राजवीर एडेड, राजवीर आगे जोड़ते हुए कहता है एज फार बैक 2700 BC, यानी ईसा से 2700 साल पहले चाय, चीन में चाय पी गई थी। इनफैक्ट वर्ड्स सच टी, अपने पास करने का मतलब ये जो शब्द है अपने पास, ये चाय जो शब्द है टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, ये अपने पास चाय और चीनी है, ये चाइनीज शब्द है, इससे बने हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, याद रखना प्रश्न पूछा जाएगा कि यूरोप में चाय कब आई, तो वो 16th यानी 16वीं सदी में आई थी। कब आई थी, 16वीं सदी में। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, पेय पदार्थ का मतलब ये होता है कि चाय पेय पदार्थ के रूप में पी जाती थी। वही पीने वाला, जैसे अपने पास कॉफ़ी पीते हैं, अपने चाय पीते हैं, ठंडा पीते हैं, है ना, फिज पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, ड्यू पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, फंटा पीते हैं, पता नहीं क्या क्या पीते हैं बट पीना तो है ये पहले। लेकिन पहले क्या होता था, चाय को दवाई के रूप में पिया जाता था, दवाई मेडिसिन के रूप में पिया जाता था। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, अच्छा ये पैराग्राफ है भाई इसका, ये इसमें से करना है, आपको ध्यान से समझना है। वेयर वाज द टी ड्रंक फर्स्ट, कर लोगे मुझे पता है, आप समझदार हो। इसके बाद है हाँ, द ट्रेन क्लेटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, अब वहाँ पे अपनी ट्रेन है वो क्लेटर करते हुए धड़ाम धड़ाम, ऐसे नहीं चलती, उछल उछल के नहीं चलती, वो अपने उस ट्रेन पे बिल्कुल पटरियों पे जा रही थी शोर शराबे के साथ, और मरियानी जंक्शन पे पहुंची। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, वो अपना सामान उठाते हैं और उस भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पे उतर जाते हैं। प्रंजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रंजोल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबाड़ी, और उसके बाद में वो देखियाबाड़ी वो स्पेशल क्षेत्र होता है जहाँ पे चाय के बागान उगे होते हैं, स्थान का लिए यूज हुआ है। द टी गार्डन, ये क्या है भाई, एक चाय का बगीचा जो मैंने बता दिया, मैनेज्ड बाय प्रंजोल्स फादर, जो कि प्रंजोल के फादर के द्वारा व्यवस्थित या उसको चलाया जाता था, उसकी देखभाल की जाती थी। तो ये देखियाबाड़ी क्या है, एक चाय का बागान है। एन ओवर लेटर, 1 घंटे बाद, द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, और 1 घंटे बाद जो कार थी वो सीधे सड़क से उतरकर दूसरी तरफ जाती है। द क्रॉस्ड ए केटल ब्रिज, सबसे पहले तो वो एक मवेशियों का जो ब्रिज होता है उसको क्रॉस करते हैं। इंटर्ड देखियाबाड़ी टी स्टेट, और वो एक देखियाबाड़ी टी स्टेट यानी बागान में प्रवेश करते हैं। स्टेट का मतलब वही क्षेत्र होता है, परिक्षेत्र जिसको कहते हैं चाय के बागान से। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea buses, और वहाँ पे अपने पास ग्रेवल रोड थी, दोनों तरफ एकड़ में, एकड़ बहुत बड़ी बड़ी क्षेत्र में, एकड़ जानते हो आप, जानते हो सभी जानते हो, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन का माप होता है, उसमें अपने जहाँ तक नजर जा रही थी चाय के बाद जो पौधे वो गए थे। ऑल नीटली पॉन्ड टू द सेम हाइट, और सभी को समान हाइट पे कटिंग की गई थी।
ग्रुप्स ऑफ द टी प्लकर्स, टी प्लकर्स और जो चाय तोड़ने वाले हैं उनका समूह है। विथ बेम्बू बास्केट, बेम्बू बास्केट क्या होता है, एक बांस होता है, इसके सारे पीछे टोकरी होती है, तो ये बांस यहाँ पे अटका रहता है, पीछे टोकरी रहती है चाय की। मैं दिखाऊंगा आपको तस्वीरें, इसमें आप लोगों ने चैप्टर में देखा भी होगा। वो अपने पास बास्केट बेम्बू जो होता है या टोकरी जो बेम्बू से लगी होती है, बांस से लगी होती है, ऑन देयर बैक्स, जो कि उनके पीठ पे होती है। वियरिंग प्लास्टिक अप्रॉन्स, वो सारे प्लास्टिक के अप्रॉन पहने थे ताकि उनको मैंने जो चाय की पत्तियाँ वो काटे नहीं या उनसे कुछ एलर्जी वगैरह ना हो जाए। वर प्लकिंग न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वो अपने पास नई जो पत्तियाँ आई थी उनको तोड़ रहे थे। अच्छा, प्रिंजोल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर, प्रिंजोल के फादर ने गाड़ी को स्लो किया, एक ट्रैक्टर जो था वो आगे जा रहा था। पुलिंग ए ट्रेलर रोड ऑफ टी लीव्स टू द पास, जो कि अपने पास से चाय की पत्तियों का एक ट्रेलर था, उसके पीछे है ना ट्रेलर लोड, जिसमें अपने पास चाय की पत्तियां भर के उसको ट्रैक्टर लोड कर लेकर जाता, तो उसको साइड देते हैं। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। अब ये मिस्टर बरुआ कौन है, राजवीर की सॉरी प्रिंजोल के फादर हैं, और राजवीर पूछता है मिस्टर बरुआ, अपने यहाँ बड़े देश जो शहर होते हैं वहाँ पे दोस्त के जो दोस्त होते हैं वो अपने पिता का नाम भी लेके बोल सकते हैं, भाई अपन नहीं है इतना, अपने बुजुर्ग हैं, हम नाम नहीं लेंगे। हाँ, यहाँ पे वो कहता है क्या ये दूसरा पीरियड अपने पास दूसरी बार पत्तियाँ नहीं आ रही है चाय के, इट लास्ट्स फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, वो कहता है ये अपने पास समय होता है जुलाई से सॉरी मई टू जुलाई होता है, और ये चाय सबसे बढ़िया चाय होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रिंजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज, और प्रिंजोल के फादर कहते हैं कि आने से पहले अपना होमवर्क तो कर लिया होगा तुम लोगों ने। इसके बाद यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, और राजवीर है वो कहता हाँ मिस्टर बरुआ हमने काम कर लिया है, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखना है यहाँ पे, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मुझे बहुत कुछ जानना है। इसके बाद में आपके जो क्वेश्चन है इसमें थे नहीं, तो एडिशनल क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ये आपको करने हैं। देखो क्या है, हाउ कैन यू से दैट द टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, सबसे पहला प्रश्न बढ़िया प्रश्न, अगर किसी दूसरे तरीके से भी पूछा जाए तो करना है। देखो देयर इज एन एंशिएंट लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, एक प्राचीन कहावत है, क्या है, कहानी है चाय के खोज के बारे में। चाइनीज एम्परर हैड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग बॉइलिंग वाटर, कि उसे पानी को उबालकर पीने की आदत थी। वन डे ए ट्विग फ्रॉम द फायर फेल इनटू द पॉट इन विच वाटर वाज बीइंग बॉइल्ड, और एक दिन क्या होता है कुछ पत्तियां टूटकर उस बर्तन में गिर जाती है जिसमें पानी उबाला जा रहा था। इट गेव अ डिलीशियस फ्लेवर टू द वाटर, इससे पानी में बड़ा स्वादिष्ट आ जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है वो पानी। इट इज सैड दैट दोज वर टी लीव्स, एक कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टी, और वो कहते हैं वो फर्स्ट चाय थी। इट इज दस थॉट दैट द टी वाज फर्स्ट टेकन इन चाइना, और यही सोचा जाता है कि चाय है पहले चाइना में पी गई थी। दूसरा प्रश्न बढ़िया प्रश्न, सबसे बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी याद कर लेना इसको। What was the Indian legend about tea discovery of about the discovery of tea? भारतीय पौराणिक कथा क्या है चाय की खोज के बारे में, तो देखो एन इंडियन लेजेंड गोज लाइक दिस, एक भारतीय कहानी इस तरीके से चलती है, बताते हैं। वंस देयर वाज ए बुद्धिस्ट, एक बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट एस्थेटिक संत थे भाई, बोधि धर्म जो कि बुद्ध धर्म के थे। हु यूज्ड टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, वो अपने भगवान में एकाग्रता कर रहे थे तो नींद आ रही थी। सो ही कट ऑफ हिज आईलिड, इसलिए उसने अपनी आंखों की पलकें काट ली। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड, और उनकी अपने जो आईलिड गिरी थी ना उस पे जमीन पे, उससे 10 चाय के पौधे उगे। व्हेन द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वर पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रिंक, जब ये पत्तियां अपने पास गर्म पानी में डालकर पी जाती है, द बेनिस्ट स्लीप, इससे वो नींद गायब कर देता है, नींद गायब हो जाती है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वेयर वाज द फर्स्ट टी फर्स्ट ड्रिंक, व्हेन डिड टी कम टू यूरोप, चाय सबसे पहले कहाँ पी गई और यूरोप कब आई, ये प्रश्न एक ही बात है, वो चाय वाला है कि इट इज बिलीव्ड दैट द टी वाज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना इन 2700 BC, ये माना जाता है, ये विश्वास किया जाता है कि चाय 2700 ईसा पूर्व चाइना में पी गई। वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर चाइनीज, जो शब्द है अपने पास चाय और चीनी वो चाइनीज है। टी केम टू यूरोप इन द 16th सेंचुरी, यूरोप में चाय 16वीं सदी में आई। एट फर्स्ट इट वाज यूज्ड मोर एज ए मेडिसिन देन एज ए बेवरेज, पहले पेय पदार्थ के बजाय इसको दवाई के रूप में पिया जाता था। अच्छा नेक्स्ट, वाई वॉज राजवीर सो मच एक्साइटमेंट, राजवीर है वो इतना एक्साइटमेंट क्यों था भाई,
तो इसके बारे में देखो, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, इतनी हरियाली पहले नहीं देखी थी उसने। ही वॉज लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, वो सुंदर सुंदर सीनरी दृश्य देख रहा था। द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स गेव वे टू सी बसेस, और वहाँ पे वो जो मखमली जो रास्ता जा रहा था चाय के बाग खेतों में से, वो उसे अच्छा लगा। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द डेंसली वुडेड हिल्स, और उसके आगे देखे, दूर देखे तो अपने पास पेड़ों से भरी हुई पहाड़ियाँ थी। ए सी ऑफ टी बसेस स्ट्रेस्ड एज फार एज द आई कुड सी, और वो जो चाय के पेड़ थे उन पहाड़ियों पे, वो वहाँ जहाँ तक नजर आ रही थी वहाँ तक फैले हुए थे। द ऑर्डरली रो ऑफ द बसेस वर पॉइंट टू द सेम हाइट, और पत्तियां जो पेड़ पौधे थे पौधे थे ना चाय के, उनको सेम हाइट पे काटा गया था, समान ऊंचाई से काटा गया था। राजवीर वाज रियली एक्साइटेड टू सी द मैग्निफिसेंट व्यू, और यही दृश्य देख के, शानदार दृश्य देख के राजवीर बड़ा ही उत्साहित होता है। शायद क्वेश्चन हो गए, लास्ट है। हाउ डज राजवीर डिस्क्राइब द टी गार्डन इन एट डेकियाबाड़ी, डेकियाबाड़ी में चाय के बागान को कैसे व्याख्यान करता है? तो देखो, डेकियाबाड़ी इज अ टी स्टेट, डेकियाबाड़ी एक चाय का बागान क्षेत्र है। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड, वहाँ पे ग्रेवल रोड के दोनों तरफ वर एकर्स एंड द एकर्स ऑफ द नेटली पॉइंट टी बसेस, वहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट साफ कटाई के साथ चाय के पौधों को कटाई की गई थी, दोनों तरफ यही थे भाई। इट वॉज द सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड, ये दूसरा स्प्राउटिंग यानी पत्तियां आने का समय था। वुमेन वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग न्यू टी लीव्स, और महिलाएं जो प्लास्टिक का अप्रोन ऊपरी कोट होता है वो पहनकर नई पत्तियां तोड़ रही थी। एंड पुटिंग देम इन द बेम्बू बास्केट, और जो कि इनको बेम्बू बास्केट में रख रही थी। और यहाँ पे आपका चैप्टर है वो अब कंप्लीट हो जाता है। यानी कहने का मतलब, आपके इस चैप्टर में क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए बना दिए हैं, और ये 5 क्वेश्चंस बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्लास आप लोगों को समझ में जरूर आई होगी। क्लास में कोई समस्या आए तो मुझे बताना जरूर। वो क्वेश्चंस जो पैराग्राफ के मैंने नहीं करवाए हैं वो करने जरूर हैं, जैसे भी हों आप करके देखोगे। मैं आगे करवाऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन अगर आप खुद करके देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना, किसी को सुनकर सीखने के बजाय खुद करके सीखते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।